9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चाहे इनसे बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ामत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे ये खुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन, 50-50 रोज मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायदे आज़म का पाकिस्तान। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा, जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफरत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के, पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबजदा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतजार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जिद्दोजहद की तरफ लेके जाएं। वो पुरअमन जिद्दोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का। 24 घंटे मजामत होती है कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल बम बना के पेट्रोल बम जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रांग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से
چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا, ایک عدالت نے بلایا, اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے واٹ ایور, آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا, کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا, کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی, عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا, کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں, آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتے رہے, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے کل پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, کل پکڑنے آ رہے ہیں. کیسز کی جو بھی صورتحال ہے, کورٹ آف لا تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں. انہی عدالتوں میں جو باقی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی, انہوں نے بھی انہی کورٹوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا نا. ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے, جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا, لیکن سامنا تو کیا نا.